मित्रों नमस्कार, मैं नीरज पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस के माध्यम से। देखिए मित्रों, मैं अभी तक कक्षा 10th की जो सवाल थी वो बता चुके थे। 10 सवाल बता चुके हैं, 11वीं सवाल बतानी है जो हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित है या कह सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित थी। तो 11वीं सवाल आज लेके आए हैं। चूंकि ये अभी तक अन्य वीडियो प्रोवाइड करवा रहे थे तो ये नहीं हो पा रहा था, आज इसको हम टाइम मिला है तो करवा देते हैं। तो देखिए क्या है, हम किताब से पढ़ देते हैं। एनसीईआरटी बुक मेरे पास है, आप इसमें लिख नहीं रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा है एक नहर के एक तट पर, एक नहर है, मैं मान लेता हूँ ये क्या है, ये मानता हूँ इस प्रकार से एक नहर है। अब इस नहर की ये नहर बन गई। इस नहर से क्या कह रहे हैं कि इस नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। क्या है? टीवी टावर एक ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो यहाँ नहर, ये रही नहर, तो नहर के तट पर यहाँ पर क्या है, एक तो टीवी टावर खड़ा है। यहाँ मान लेते हैं हम क्या है, ए बी टीवी टावर है। उसके बाद मित्र क्या कह रहे हैं कि ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु पर इससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या हो रहा है, 60 अंश। इसके कह रहे हैं दूसरे तट पर यहाँ शिखर के यहाँ से बिंदु सी से क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति देख रहा है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना, उन्नयन माने ऊपर नयन उठाओ, अर्थात ऊपर देखने पे कितना कोण बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। कितना कोण बन रहा है मित्रों, 60 अंश बन रहा है। तो यहाँ हम 60 अंश कर लेते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है इसी तट पर बिंदु 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, कह रहा है कि आगे अगर चल रहे हैं तो यहां से जो बात हो रही है कि 20 मीटर दूर जाने पर क्या होता है, 20 मीटर दूर जाने पर क्या हो जाता है, 30 अंश का कोण बन जाता है। तो आप जानते हैं कि जब आप टावर के पास आएंगे तो आपका कोण बड़ा होगा और टावर से आप दूर जाएंगे तो आपका कोण क्या होगा, छोटा होगा मित्रों। इसलिए हम क्या करेंगे, टावर से दूर चलेंगे। टावर से क्या करेंगे, दूर चलेंगे, चूंकि कोण हमारा छोटा हो रहा है। और जब कोण छोटा हो रहा है तो इस रेखा को हम मिला देते हैं यहाँ से, तो यह हमारा कोण बन गया 30 अंश। यहाँ हम बिंदु रख देते हैं डी। तो कहा जाए और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 20। ये आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक नहर है यहाँ, बीसी क्या है, एक नहर है, यहाँ तक क्या है, ये नहर है। और नहर से क्या, एक तट पे तो टावर खड़ा, दूसरे तट पे क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है। वहां से, या व्यक्ति कह सकते हैं या उस बिंदु से कह सकते हैं, व्यक्ति नहीं सॉरी, बिंदु से, उस बिंदु से क्या होता है, 60 अंश का कोण बन रहा है। आगे कह रहे हैं 20 मीटर अगर ये आगे चलता है तो 30 अंश का कोण बनता है। तो मित्रों ये चीज आपको ध्यान देना है कि अगर टावर के पास जाएंगे तो कोण बड़ा होगा और टावर से दूर जाएंगे तो कोण क्या होगा, आपका छोटा होगा। कोण यहाँ क्या हुआ है, 30 अंश, 60 से 30 मतलब छोटा हुआ, इसलिए क्या हुआ, हमें जाना पड़ा टावर से दूर। इस प्रकार से हमारा चित्र बन गया। अब यहां हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिख लेंगे माना, माना क्या, सी बी या बीसी। बीसी क्या है, बीसी नहर है, बीसी नहर है। और क्या है, ए बी टावर है, ए बी टावर है। इतना हम मान लेते हैं और कुछ हमें नहीं मानना है, बस इतना में। और उसके बाद अब हम हल करेंगे तो लेंगे, चूंकि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हम ले लें, कोई एक ले सकते हैं, ए बी सी ले सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लेते हैं। तो ए बी सी में हमें क्या है कि नहर की चौड़ाई भी निकालनी है और इधर हमें क्या करना है कि ये टावर की लंबाई भी निकालनी है। मतलब क्या है कि हमें लंब निकालना है और आधार निकालना है। लंब आधार के लिए tan हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, tan 60 अंश। चूंकि यहाँ कोण कितना है, 60 है, तो tan 60 अंश बराबर होगा आपका लंब कितना है, ए बी है, लंब है आपका ए बी और आधार आपका है BC। तो आधार BC हो गया। तो tan 60 अंश बराबर हमें पता है कितना होता है, करड़ी में 3 होता है। तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे कह सकते हैं ए बी बटे BC। इसको आगे अगर हल कर दें तो हम लिख सकते हैं BC, क्या लिख सकते हैं, BC करड़ी में 3, BC करड़ी में 3 बराबर AB, BC करड़ी में 3 बराबर AB। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं मित्रों, अब हमें मिल गया दूसरा त्रिभुज। त्रिभुज क्या मिला, ABD, ABD। पुनः हम क्या करेंगे, ले लेंगे त्रिभुज दूसरा, पुनः त्रिभुज ABD में, ABD में करें तो ABD में हमें करना क्या है, फिर वही चीज, लंब लंब लेंगे और आधार लेंगे। तो यहाँ लेंगे tan। अब देखिए कोण यहाँ बदल गया, 60 की जगह क्या हो गया, 30 अंश।
बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए लंब तो वही रहा ए बी ही, लंब रहा ए बी, लेकिन अब आधार यहाँ पे आपका बदल गया है, आधार आपका हो गया है बी डी, आधार क्या हो गया है बी डी, लेकिन बी डी को हम दो भागों में तोड़ के यही लिख देते हैं बी सी प्लस सी डी, क्या लिख देते हैं बी सी प्लस सी डी। इसको आगे हम मित्रों लिख सकते हैं करड़ी में, देखिए 33 अंश का मान होता है करड़ी में एक बटा करड़ी में 3, एक बटा करड़ी में 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी। अब चाहे तो हम ए बी का भी मान रख सकते हैं, ए बी का मान क्या है बी सी, एक समीकरण 1 से बी सी करड़ी में 3 है, बी सी करड़ी में 3, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं मान रखने पर बी सी, ए बी का मान रख देते हैं बी सी करड़ी में 3, और देखिए बीसी का मान तो हमें नहीं पता, तो बीसी की जगह बीसी रखेंगे, प्लस सीडी के जगह पता है कितना है 20, तो यहां हम लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर बीसी करड़ी में 3, तथा क्या है, तथा लिख सकते हैं कि आप कह सकते हैं सी डी बराबर आपका क्या है 20, इतना आपको दिया हुआ है पहले से, और ये हम क्या है किए हैं समीकरण 1 से निकाले हैं, इसको क्या किए हैं समीकरण 1 से निकाले हैं, तो इसका हम क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी प्लस 20 इक्वल हो जाएगा आपका बी सी इंटू √3, तो यहाँ था ही और यहाँ √3 आएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा √3, तो आगे कर सकते हैं हम बी सी, क्या कर सकते हैं बी सी प्लस 20 इक्वल हो जाएगा आपका बी सी, और √3 इंटू √3 इक्वल क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो BC यहाँ 3 BC है, और इधर से BC जाएगा जब उस पार तो क्या होके जाएगा 1 BC, मतलब कह सकते हैं कि ये आप घटा सकते हैं, जैसे ही घटाएंगे तो इसको क्या रहेगा, इधर 20 है, उधर आपका 3 BC माइनस BC, इस पार से उस पार जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2 BC, एक घट गया तो 2 BC 20 आया, और आगे कर सकते हैं आप BC बराबर क्या कर सकते हैं आप 20/2 इक्वल हो जाएगा यहाँ 10 इक्वल VC, तो ये देखें मित्रों तो BC का मान तो हमें निकल के आ गया, BC बराबर कितना है 10, BC बराबर 10, चूंकि मान मीटर में दिया इसलिए मीटर हो जाएगा, और हमें अब और क्या निकालना है मीनार की भी ऊंचाई या टावर की भी ऊंचाई लिखनी है, अतः यहाँ हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मित्रों, अतः नहर की चौड़ाई बराबर आपकी क्या हो जाएगी 10 मीटर, नहर की चौड़ाई आपका 10 मीटर, तथा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम तथा क्या लिख सकते हैं मित्रों कि तथा क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे टावर की, टीबी टावर की ऊंचाई, तो यहाँ ऊंचाई करें तो ऊंचाई कितना आएगा, यहां से मान रख दें अगर हम BC, AB बराबर क्या है BC √3, इसलिए AB बराबर हो जाएगा AB बराबर 10 करड़ी में 3, ये रहा है आपका आंसर, ये दोनों मीटर में है इसलिए हम मीटर में लिख देते हैं। तो मित्रों ये सवाल आपको बहुत आसानी पूर्वक समझ में आ गई है, इसमें कुछ हम नहीं किए हैं, एक नहर BC मान लिए, BC नहर मानने के बाद क्या करते हैं AB टावर मान लेते हैं, और AB टावर नहर के दूसरे तट के ठीक सामने बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कर 60 अंश बना, उसके बाद कह रहा है 20 मीटर चलने पर, ये नहीं कह रहा कि इधर चला जाए, ये आपको कॉमन सेंस लगाना है, ये हमेशा याद रखना है कि जब BC नहर से आप कोण 30 बन रहा है, मतलब कोण छोटा बन रहा है, तो आपको जिस बिंदु पे थे उससे दूर जाना होगा, और जब कोण बड़ा बने तो आप जिस बिंदु थे उस बिंदु से आपको पास में जाना होगा, किसके पास, टावर के पास, क्योंकि जैसे ही पास जाएंगे तो यहाँ 90 अंश कोण बन जाता है, इससे सिद्ध होता है कि पास में जाने पर कोण बड़ा होगा और दूर जाने पर कोण आपका छोटा होगा। मित्रों इस प्रकार से ये आपकी 11वीं सवाल बहुत आसानी पूर्वक समझ में आ गई होगी आपको। मैं आपको अब इसी के साथ अगली सवाल बता देता हूं। अगली सवाल है आपकी अगली सवाल है, एक सेकंड मित्रों, आपकी अगली सवाल है आपकी कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहां क्या कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इसमें आएगा देखिएगा, चलिए ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं, चित्र बनाते हैं, अब यहाँ सवाल नंबर क्या डाल देते हैं 12वां,
सवाल नंबर 12वां डाल देते हैं। तो क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से हम क्या मान लेते हैं, ये भवन जो है, ए बी भवन जो है, यह क्या है आपका 7 मीटर है। 7 मीटर हो जाता है। उसके बाद भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या होता है, अब इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात क्या है कि मकान छोटा है, केबल टावर बड़ा है। मित्रों ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या कर देते हैं, ऐसा केबल टावर बना लेते हैं। तो केबल टावर जो बन रहा है यहां से ऐसे समांतर मान लेते हैं। तो यहाँ इसके मकान के शिखर से, ये क्या है आपका भवन है, ये क्या है आपका भवन है, ये क्या है आपका टावर है। अब टावर हुआ तो इसके शिखर से और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बना है आपका 60 अंश बना। 60 अंश उन्नयन कोण बन गया। उसके बाद कह रहे हैं कि 60 अंश उन्नयन कोण बना, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है और इसी के शिखर से ही इसके पाद का अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 अंश बन रहा है। मित्रों 45 अंश बना। तो टावर की ऊंचाई क्या करनी है, आपको बतानी है। टावर की क्या करनी है, ऊंचाई बतानी है। देखिए मित्रों यहाँ 45 हम तो लिख दिए, लेकिन बनता कोण कहाँ, ऊपर से जब आप देखेंगे तो 45 बनेगा कहाँ कोण, यहाँ पर 45 बनता है। और लेकिन ये 45 जब बना तो आप देखते हैं दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखा में ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो तिर्यक रेखा जब यहाँ 45 बनाते यहाँ भी 45 बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण से क्या होंगे 45 अंश हो जाएंगे। तो मित्रों यहाँ भी देखा जाए तो हम इस टावर को क्या मान लेते हैं, टावर का नाम रख देते हैं सी और डी, सी डी रख देते हैं। इस बिंदु से इसके समांतर ये रेखा खींचे, इसलिए यहाँ पे ई ले लेते हैं। अब देखें मित्रों तो यहाँ पे हमें दो त्रिभुज बनके तैयार मिल रहे हैं, एक मिला ए बी डी, दूसरा मिला ए ई सी या ए सी ई। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में करें, दिखेगा इसमें, तो इसमें नहीं दिखेगा। तो चलिए हम इसमें करते हैं कि इसी में ले लेते हैं, यहां से मित्रों मान के हम करते हैं इसको। तो यहां सबसे पहले तो हम मान लेंगे, माना क्या क्या माने हैं लिख लेते हैं। माना ए बी क्या है, ए बी बराबर 7 मीटर, ये आपका भवन है। ए बी बराबर 7 मीटर आपका भवन है। उसके बाद क्या है, सी डी, तथा सीडी क्या है, सीडी क्या है आपका मीनार है, सीडी मीनार है। और कुछ आपको पता नहीं है, सीडी मीनार है, बस ये पता है। तो हम यहां से हल करेंगे, जब हल करेंगे तो देखिए यहां लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज, एक त्रिभुज कोई ले लेते हैं हम, चाहे नीचे वाला लें चाहे ऊपर वाला लें। तो हम नीचे वाला ही एक ले लेते हैं, ए बी डी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में अगर मित्रों ले तो इसमें देखिए आपका बन रहा है कि लंब बटे आधार, क्या बन रहा है, लंब बटे आधार। चूंकि हमसे टावर की ऊंचाई पूछ रहा है तो टावर की ऊंचाई ही तो बतानी है, लंब बटे आधार हम ले लेते हैं। तो ले लेंगे tan 45 अंश, tan 45 अंश। चूंकि यहाँ लंब कितना है आपका ए बी मतलब ए बी लिख देते हैं, और आधार आपका क्या है, बी डी, आधार है आपका बी डी। और tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 लिख देते हैं। ए बी बराबर आपका हो जाएगा ए बी बटे बी डी। अब इसको अगर हल करें तो आपका हो जाएगा बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। ये एक समीकरण 1 प्राप्त हो गया आपको मित्रों। अब आगे क्या करना है हमें कि ए सी ई त्रिभुज ले लेते हैं। पुनः कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी ई ले लेते हैं। ए सी ई में, तो ए सी ई में मित्रों देखा जाए तो यहाँ कोण कितना बन रहा है, 60 अंश। और यहाँ देखा जाए तो लंब का काम अब कौन करेगा, सीई करेगा, और आधार का काम कौन करेगा। चूंकि यह इसके समांतर रेखा है, यहां से इसके समांतर है, तो जितना सी बी डी होगी उतने क्या होगी, ए ई होगी। तो यहाँ चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर रेखा के बीच में खींचते हैं तो सारी रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ देखें ए सी ई में अगर हम ले लेते हैं, यहाँ कोण लेंगे tan 60 अंश, tan 60 अंश, tan 60 अंश लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ई बटे हो जाएगा ए ई। अब क्या करें, tan 60 अंश का मान हम रख देते हैं। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर सीई। तो सी तो नहीं पता हमें, तो सीई लिख लेते हैं, और बटे क्या कर देंगे, एई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीडी लिख सकते हैं। एई की जगह क्या लिख सकते हैं, बीडी। यहां लिखना चाहे तो लिख लें, चूंकि क्या लिख सकते हैं कि बीडी
बी डी क्या हो गए, बी डी बराबर क्या हो जाएगी आपका ए ई हो जाएगा। और ए ई हो क्यों जाएगा, चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर ऐसे मान लीजिए दो समांतर रेखाएं ऐसे हैं, इनके बीच आप चाहे जहां से एक रेखा मिलाएंगे, ये तीनों रेखाएं या जितनी रेखाएं खींचे वो सारी रेखाएं क्या होगी, आपस में बराबर होती हैं, इसलिए बी डी बराबर ए ई हो गया। अब क्या करेंगे मित्रों, यहाँ पे हम बी सी का मान, चूंकि यहाँ बी सी और बी सी का मान हम निकाले हैं, यहाँ देखिए सी लिखे और यहाँ क्या लिखेंगे, बी सी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉरी बी डी, क्या लिखेंगे बी डी। और बी डी का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी डी बराबर क्या है ए बी, बी डी बराबर क्या है ए बी। तो बी डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। और ए बी बराबर हमें पता है कितना है, 7 मीटर है। तो हम लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको देखिए ऐसे लिख देते हैं, बी डी बराबर ए और यहाँ आगे से लिख देते हैं कि बी डी बराबर ए बी और बराबर क्या है 7, बराबर क्या है 7। इसलिए हम इसको जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी गुणित करड़ी में 3 बराबर आपका सीई। तो यहाँ बी डी का मान रख देते हैं, तो बी डी का मान कितना होगा, 7 करड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा सीई। तो सी बराबर कितना है, 7 करड़ी में 3, सी बराबर क्या है 7 करड़ी में 3। और अब बताना क्या है, आपको बताना है मीनार की ऊंचाई, चूंकि ये टावर है मीनार है तो टावर की ऊंचाई बताना है। तो देखिए ऊपर वाला भाग तो हम निकाल लिए, क्या निकाले 7 करड़ी में 3, और नीचे वाला भाग हमें पता ही है कि जब ए बी समांतर यह है तो यह क्या हो जाएगी, ए बी समांतर ई डी है, तो जब ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अतः नीचे से हम लिख सकते हैं अतः टावर, अतः क्या लिख सकते हैं, टावर की ऊंचाई, टावर की क्या लिखेंगे ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी मित्रों, यहां लिख सकते हैं हम कि सी ई प्लस ई डी, सी प्लस ई डी बराबर हो जाएगी, सी का मान आया है 7 करड़ी में 3 प्लस 7 कह सकते हैं, 7 हम ले सकते हैं कामन, तो 7 आपका कामन हो जाएगा, तो करड़ी में 3 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा आपका आंसर, इतना मीटर क्या होगा टावर की ऊंचाई। तो मित्रों ये सवाल भी देख रहे हैं कि कितनी छोटी सवाल लग रही है, अगर आप किसी गाइड में देखें, किसी सीरीज में देखें, कि कहीं पे देखें तो आपको यही सारी सवालें बहुत लंबी लंबी देके करवाते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप गिन लें यहाँ से यहाँ तक लगभग 4 से 5 लाइनों में ये क्लियर हो गया है आपका। तो मैं आपको यही चाहता हूं कि कितने शॉर्ट में आपको करा दूं और आपका काम भी बन जाए और आपका टाइम भी बच जाए। मित्रों स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में यही फर्क होता है। हार्ड वर्क का मतलब होता है कि आप मेहनत कठोर कर रहे हैं लेकिन कार्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब क्या हो रहा है कि मेहनत तो आप कम करते हैं लेकिन कार्य आपका ज्यादा होता है। तो मित्रों आज के समय की कमी है, इसलिए हम क्या करते हैं, हर चीज को बहुत सीमित पढ़ाते हैं। जितने में आपका काम हो उतना आप पढ़िए, जरूरी नहीं है कि आप उसको बहुत विस्तृत करके पढ़ें जिससे कि आपका मतलब नहीं है। तो इसलिए मित्रों ये चीज आपको समझ में आ गई, दोनों सवालें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए आगे की जो सवाल है उसको लेके आऊंगा। इसी के और मेरे वीडियो को मित्रों, मेरी मेहनत को आप देखते हुए देख सकते हैं कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब होते हैं वो मेरे लिए एक ऊर्जा का कार्य करते हैं। और देखिए ऊर्जा के बगैर इंसान नहीं चल सकता है। तो मित्रों आप मुझे ऊर्जा रूपी क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब देते रहिए। और आप लोग को बहुत बहुत बधाई, चूंकि मेरा चैनल अभी बहुत कम दिनों का हुआ है फिर भी आप लोग 400 प्लस मुझे कर दिए हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों अब विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।